इसको एक साथ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि 3 अलग अलग सवाल एक ही सवाल से हो जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। हालांकि ये आपको लगता होगा कि कट गया है, हट गया है, लेकिन इसको हटा देंगे तो पूरी ये जो चैप्टर ना पूरा पाठ ख़त्म हो जाएगा। पाठ के आगे की जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो कम से कम हमें एक सेल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, एक सेल हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसे हम विद्युत रासायनिक सेल, जी भैया, हम इसी को तो पढ़ेंगे। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, इसी को जो है हम कहेंगे डेनियल सेल, डेनियल सेल, और इसी को हम जो है गैल्वनी सेल भी कहेंगे। ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि अगर इससे नहीं पढ़ोगे तो पूरे अध्याय में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे नर्स इक्वेशन हो गया, और उसका प्रयोग करके हम गिब्स फ्री एनर्जी को ज्ञात करेंगे, साम स्थिरांक ज्ञात करेंगे, 2 चीज़ें ज्ञात करेंगे, ठीक है। और जो है किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ ज्ञात करेंगे। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा तब तक हम सेल का विभव ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम एक सेल पढ़ना पड़ेगा। ये एक ही सेल है, ये तीनों जो है एक ही सेल है, ठीक है। तो एक सेल आपको समझना पड़ेगा। जल्दी आओ भैया, एक सेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिख लेंगे भैया कि ये होता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। अगर पूछें भैया, आराम से आराम से आराम से, हाँ बिल्कुल, ऐसी युक्ति जो है ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है भैया। उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, आप लिख लीजिए जल्दी से। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यही जो है आपका डेनियल सेल है, और यही आपका जो है गैल्वेनी सेल भी है। अच्छा ये बताओ कि सेल में जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा किस रूप में होती है, किस रूप में होती है। ना ही भैया, आयन से तो बनेगी, ठीक है, पक्का है, बनेगी आवेश से ही। लेकिन ध्यान रखना, आप इसको याद रखेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा। किसी रासायनिक पदार्थ में सिर्फ गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, और यही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। तो ध्यान रखें, किस बात को नोट कर देते हैं भैया। सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा ही विद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है भैया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये नई लाइन होगी, आपने पहली बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा है ना, वही जो है विद्युत रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है भैया। इस बात को ध्यान रखेंगे। विद्युत रासायनिक ऊर्जा का मतलब है कि विद्युत की बात करते हैं, किसकी भैया, विद्युत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया भैया। चलिए सेल बनाते हैं और सेल आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर एक सेल आपको दिखाते हैं। देखिए शुरुआत यहाँ पर हम सेल से कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं भैया, कौन कौन से? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। ठीक भैया, यहाँ पर और ध्यान रखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड जिस भी धातु के बने होंगे उसी धातु के विलयन में रखे होंगे। बस समझेंगे ध्यान से। जैसे हमने कह दिया कि ये जिंक का बना हुआ है, किसका? जिंक का। समझ लीजिए मान लीजिए जिंक का है, ये जिंक से बना हुआ है, जिंक से, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो किसका होगा? जिंक सल्फेट का होगा। ठीक है, और जिंक सल्फेट जो है जिंक का लवण है, साल्ट ऑफ जिंक है। ठीक है भैया, जैसे हमने कह दिया कि ये जो है कॉपर का है, किसका है? कॉपर का। तो ये कैसा होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। कॉपर सल्फेट एक लवण है। ठीक है, हाँ, ये भी लवण है और ये भी आपका जो है साल्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए इस सेल में जो भी चीज़ें हैं उनको याद करने का एक ट्रिक आपको दे रहे हैं, सस्ते में निपट जाएगा। देखिए आप याद कर लेंगे भैया कि आपको याद है पहले से LOAN, ये क्या लिखा हुआ है? लोन लिखा हुआ है। ठीक है, और इस LON में LOA और N है क्या चीज़ भैया? L का मतलब लेफ्ट साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, और A का मतलब एनोड, और N का मतलब भैया नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब कि जो अब हम लेफ्ट साइड आ गए, देखो लेफ्ट साइड ये है ना, कौन सा लेफ्ट भैया? लेफ्ट कौन है? ये लेफ्ट है, ये राइट है मेरा ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा है? LOAN मतलब लेफ्ट साइड। किधर है लेफ्ट साइड? इधर है, किधर है? इधर देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा, ये होगा राइट साइड। ठीक भैया, तो इधर क्या होगा? इधर ये लेफ्ट साइड ना भैया, इसका सेल का लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये होगा, तो इधर ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले चीज़ देखेंगे यहाँ पर ये एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? एनोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। मतलब कि ये आपके पास में यहाँ पे जो लगा हुआ है ये आपके पास एनोड है। क्या है? एनोड है। ये क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। कैथोड हो जाएगा। अपना लेफ्ट राइट मत देखना, सेल का देखना। ठीक है, नहीं अपना देख के उल्टा कर दो। ठीक है, हाँ, ये सेल का देखना है। एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ देखो भैया, ये होगा नेगेटिव। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब पूछा गया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सवाल बन करके आता है। चलिए जल्दी बनाओ इसको। कौन सा? हाँ ये तो है, ये साल्ट ब्रिज। ये जो है ये आपके पास जो है ये लवण सेतु है। हाँ भैया, हाँ भैया, भैया यहाँ पे जो चीज़ याद करना है आपको बताते चलेंगे, परेशान मत होइए। लेकिन इस सेल को अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, तभी आगे कहानी समझ पाओगे। आगे बड़ी बहुत बड़ी कहानी पड़ी है, समझेगी ध्यान से। नोट किया? चलिए अब बताइए कि एनोड पे होगा क्या?
यहीं पर समझते चलेंगे। एक एक चीज़ अगर आप समझ जाओगे अभी से तो आगे के हर टॉपिक आपके लिए क्लियर रहेंगे। एनोड पर होगा भैया ऑक्सीकरण, एनोड पर होगा क्या? ऑक्सीकरण। यहाँ कैथोड पर क्या होगा? यहाँ कैथोड पर होगा अपचयन। ठीक भैया। अच्छा, ऑक्सीकरण का और दूसरा नाम क्या होता है? उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। अगर यहाँ पर आपको दिखा दें, अगर आपने बना लिया तो कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये बड़ी खूंटी हो गई और ये छोटी खूंटी हो गई। हमेशा जो है करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। ठीक है ना? और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहता है। नाइट्रोजन का बिल्कुल 3 होता है, उसका 3 से ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। अलग अलग फार्मूले में अलग अलग तरीके से निकलता है। ये इसका काम है भैया कि जो है यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में एक रासायनिक बंधन को बनाना, जिससे कि हमारा जो ये जो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, वो एक संपर्क बनाए रखे। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी सेल होते हैं जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होता जब ये दोनों एक में रखे हों। अगर मान लीजिए इसको उठा करके हमने इसमें रख दिया तो इसका प्रयोग फिर नहीं होगा। अच्छा, आपसे पूछे, ये जो सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये किससे बना होता है? KCl या फिर KNO3 या KCl से बना होता है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, KNO3 या KCl से बना होता है। हाँ? पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, अच्छा इसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो करंट होगी और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कौन जाएगा? धारा जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बताओ भाई। ये आपका पॉजिटिव सिरा है, ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव से नेगेटिव कौन आता है? धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस सेल के बारे में लिखेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ये ऊपर नोट कर लिया है ना? लिखेंगे भैया। किसी विद्युत रासायनिक सेल में, ये मत समझिए कि हटा हुआ है। अब आप सोचोगे हटा है, और हम भी सोच रहे हटा है, तो पढ़ोगे क्या फिर? इस पाठ में क्या पढ़ोगे? कुछ है पढ़ने लायक? अगर इसको हमने हटा दिया तो एक दिन का बच्चे क्लास, ये नाम लिख के बस एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ये समझ लीजिएगा। इसी पे हमने कहा ना, इसी पे आपका जो है जितना भी आगे का आपको पढ़ना है, कम से कम 2 क्लास इसी पे डिपेंड है। अगर इस सेल आप नहीं समझ पाए तो आगे कहानी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए लिखिए और समझिए। किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड
दो इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड होते हैं। जैसे हाँ, डेनियल सेल में हाँ भैया, हाँ वही एनोड व कैथोड क्रमशः, क्या भैया क्या बात कर रहे हो, वही तो लिखाया था पहले। ऐसा सेल जो किसी रासायनिक ऊर्जा को, हाँ रसायन इलेक्ट्रोलाइट, मुझे लगा आप पढ़ चुके होंगे, अभी लिखा देंगे, ठीक है। डेनियल सेल एनोड व कैथोड क्रमशः, हाँ किसी भी रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड होते हैं। जैसे डेनियल सेल में एनोड व कैथोड क्रमशः इनके पदार्थों, या ऐसे कर लीजिएगा क्रमशः, ये बीच में बोलने से छूट जाता है। एनोड व कैथोड क्रमशः जिंक व कॉपर के बने होते हैं। जो क्रमशः जिंक सल्फेट व कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है भाई। जिस भी धातु का बना होगा इलेक्ट्रोड, उसी धातु के विलयन में रखा होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नोट कर लिया? चलिए अब ज़रा चेक करेंगे। यहाँ पर हमने इस बात को नोट कर दिया है। ये आपसे अगर पूछेगा, साल्ट ब्रिज पूछेगा, तो आप कहना कि साल्ट ब्रिज जो है दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ता है। ठीक है भैया, और वो बना होता है किससे? पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड से। ठीक है, हाँ ये हो गया। उसके बाद अच्छा, ये साल्ट ब्रिज जो है, जब ये सेल या जो रासायनिक सेल है, ये साल्ट ब्रिज अगर टूट जाएगा तो विभव का पतन हो जाएगा इसमें। ठीक है, वो आगे आपको बता देंगे हम। हाँ, यहाँ देखेंगे, इसमें एक बात आपको और नोट करना है, फिर हम आगे पूरा इसके मुख्य बात पर आते हैं। एक बात ये नोट करना भैया, जब सेल किसी परिपथ से जुड़ा होता है तो धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में अब जो हम सीखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है
चीज़ें आपके लिए आसान, जब सेल किसी पर्पस से जुड़ा हो। अच्छा बताओ, ये सेल जो है क्या किसी पर्पस से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ जुड़ा हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया, हालांकि यहाँ पे टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया है किसी पर्पस से, और अब यहाँ पे धारा का फ्लो होने लगा, जो कि कैथोड से कहाँ हो रहा है? एनोड की ओर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है? एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड तो हो रहा है, ये सर्किट में है। अगर हम सेल के अंदर आ जाएंगे तो सेल में इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। लिखे है भैया? ठीक, नोट कर लिया है? आगे, जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल में अभिक्रिया होती है। सेल में अभिक्रिया होती है, सेल में अभिक्रिया होती है, जो क्रमशः एनोड व कैथोड पर ऑक्सीकरण व अपचयन के रूप में होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण व अपचयन के रूप में होती है। वो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण और अपचयन से आप क्या समझते हैं, सिलेबस का पहला पॉइंट, ठीक है। तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं, और ये चीज़ें जो है जो हम समझा रहे हैं ये बहुत काम आएंगी इसको सीखने के लिए। पूरी चीज़ आगे इसी पर बेस्ड है। अब आइए इसमें देखेंगे। सेल के एनोड पर अभिक्रिया, सेल के एनोड पर अभिक्रिया। अब ध्यान समझेंगे, ये सब शुरुआत हो गया अच्छे लेवल का, ठीक है। सेल के एनोड पर क्या अभिक्रिया और इसको सीखेंगे। एनोड किधर है भैया? किस साइड है? लेफ्ट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है भैया, ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड किसका बना भैया? एनोड किसका बना है? जिंक का बना हुआ है, ठीक है। चलिए, जिंक का ऑक्सीड, अच्छा ये बताओ कि ऑक्सीडेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही ऑक्सीडेशन है। भाई ऑक्सीडेशन की बहुत सारी प्रक्रिया आपने पढ़ी हैं, परिभाषाएं पढ़ी हैं। कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने कि किसी तत्व द्वारा या किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ कहाँ ऑक्सीजन है? यहाँ तो है ये नहीं ऑक्सीजन, है कहीं क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। प्रवृत्ति जो होती है उसी का कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखिए भैया, आपके पास में जिंक है, तो जिंक आपके पास जो है ना भैया ये सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड होगा। अब ये क्या काम करेगा भैया? ये जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ये जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग दिया इसने। यहाँ पर हो जाएगा ये एक्वस। कैसा हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। देखो भैया, जिंक कैसा है? सॉलिड है, ठोस है, ये ठोस बना होगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Zn2+ हो गया और 2 बाहर हो गया, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है? बोलो भैया। ये है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया।
ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया। ठीक है, ये सेल की आधी अपक्रिया है, ये पूरी नहीं है। ठीक है ना भैया, ये अपक्रिया आपकी पूरी नहीं है। दूसरा आएंगे और देखेंगे कि सेल के कैथोड पे क्या हो रहा है। सेल के कैथोड पर अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब अपचयन हो जाएगा। और इसमें अब कॉपर है, क्या है, कॉपर है, तो कॉपर पहले से टूटा रहेगा, ये 2+, और ये क्या लेगा भैया, ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लेगा, कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पर जिंक से निकला था, क्या जिंक से क्या निकला, ये निकला। और आप जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब तो मिट गया फिलहाल, लेकिन यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। वहाँ से क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन के बदले में धारा देगा, कौन देगा, कॉपर। ठीक है, हाँ, तो ये निकल करके जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। देखो यहाँ गए, ये पहले से क्या बना हुआ है, एक्वस। अब क्या बन जाएगा भैया, Cu, और ये सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा भैया, अपचयन अर्ध अपक्रिया, अपचयन अर्ध अपक्रिया हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि कुल अपक्रिया क्या होगी, तो क्या बताओगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। आपसे पूछे कुल सेल अपक्रिया, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास में हो जाएगा भैया जिंक, जो कि सॉलिड है। जब जोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जिंक हो गया, और प्लस में आपके पास में हो जाएगा कॉपर 2+ एक्वस, ये आपको मिल जाएगा Zn 2+, और कॉपर ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कुल अपक्रिया हो गई। और जैसे ही इस सेल में ये पूरी अपक्रिया होगी, तुरंत यहाँ सेल से मिलेगा आपको करंट, और करंट को नापते नहीं, वैसे सेल का विभव होता है कितना, डेनियल। सेल में कुल सेल अपक्रिया द्वारा 1.1 वोल्ट का 1.1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, 1.1 वोल्ट का विभव उत्पन्न। इस बात को ध्यान रखेंगे, सवाल ये पूछा गया है कि डेनियल सेल का विभव कितना होता है, कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। जल्दी नोट करेंगे इसको, चाहे डेनियल हो, चाहे वोल्टीय सेल हो, और चाहे गैल्वेनी सेल हो, इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जी क्या कह रहे हो, हाँ देखिए, और सेल नहीं पढ़ना है, वो सब विद्युत रासायनिक सेल हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जो पढ़ना था आपको, ये जो सेल है, वहाँ पर उसमें शुष्क सेल आते हैं, सीसा संचायक सेल आता है, तो वो सब आपको लास्ट में मिलेंगे, उनको छोड़ देना, उन्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो विद्युत अपघर्णी सेल होते हैं, उन्हें वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ नहीं, वो सब छूटे, उनको नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ना पड़ेगा, ये डेनियल सेल है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। वो जो हट गए उनको हटा दिया हमने, इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे समझिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनी सेल, ये तीनों एक हैं।
ठीक है, ये तीनों एक ही हैं, बस नाम बदल के आएंगे और आपको सताएंगे। तो तीनों एक ही वजह से कि आपको पढ़ना है। लिखा भैया? जल्दी लिखिए अच्छे से। ठीक है, अब हम हेडिंग बनाएंगे। अब एग्ज़ाम में आने लायक सवाल आपको मिलने लगे भैया। लिख लिया है? मिटाएं ऊपर से? मिलने लगेगा, मिल चुका आपको सवाल, आपको मिल चुका। कहाँ मिला? ये देखिए, आपसे पूछेगा बिल्कुल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी को बोलेंगे। कौन चर्चा हो रहा भैया? कौन चर्चा है? ये क्या होता है? किसके बीच? इलेक्ट्रोड के बीच। ये कब होगा? अपने आप होगा क्या? ऐसे जब तक सेल में अभिक्रिया नहीं होगी तब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे। लिखिए भैया, लिखिए, जब गैल्वनी सेल, अब देखो बार बार नाम आ रहा है गैल्वनी सेल। अब अगर आप इसको ना पढ़ते तो कैसे समझते? यहाँ पर आप डेलर सेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जब, हाँ, जब गैल्वनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होती है तो, हाँ भैया, जी भैया, यहाँ पर ये जो है ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सेल के कैथोड पर अभिक्रिया, ये अभी फिर से आएगा, परेशान मत होइए, अभी फिर से आएगा। ठीक है, अभी फिर से आएगा। हाँ, इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होती है तो उन पर विभव उत्पन्न होता है। अच्छा, उन पर विभव उत्पन्न होता है जो उनके विलयन के सापेक्ष होता है, जो उनके विलयन के सापेक्ष होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिस इलेक्ट्रोड में या जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो इलेक्ट्रोड रखा गया है उसी इलेक्ट्रोड के सापेक्ष क्या बनेगा? विभव बनेगा। ठीक है, जैसे हमने जिंक रखा, कहाँ रखा हुआ है? जिंक सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट के विरुद्ध में बनेगा वो विभव। ठीक है भैया, और वही क्या कहलाएगा? उस जो है इलेक्ट्रोड का विभव कहलाएगा, जो कि किससे बनेगा? हो सकता है कि ऑक्सीडेशन से, हो सकता है कि रिडक्शन से हो। अगर वो लेफ्ट साइड वाला है, मतलब कौन? एनोड, तो किससे बनेगा? ऑक्सीडेशन से। अगर राइट साइड वाला है तो किससे बनेगा? अपचयन से बनेगा। ठीक है ना, दोनों से हाँ सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब उसके विरुद्ध में या उसके, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक के बगल दो लिखा है तो एक के सापेक्ष कितना है? दो है ना, कि एक जो है दो को प्रमोट कर रहा है या एक के विरुद्ध दो बनाया गया है, इस तरह से। ठीक है, इससे नेगेटिव के सापेक्ष पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़। और विभव कहाँ बनेगा? हाँ हाँ हाँ,
जब अभिक्रिया होगी तब बनेगा। अभिक्रिया किस पर हो रही है? दोनों पर अलग अलग होगा। अभी विभव आया नहीं, अभी तुम परिभाषा पूरी किए कहाँ है। जब गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होती है तो उन पर विभव उत्पन्न होता है। दो बार लिख गया क्या उत्पन्न होता है? तो उनके जो उनके विलयन के सापेक्ष होता है, उनके मतलब कि जिनमें उसको रखा गया है उस विलयन के सापेक्ष होगा विभव। ठीक है, सापेक्ष होता है। अब आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ डेफिनेशन। अब जो वहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव बना हुआ था, ठीक है, जो उनके अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जो बना था विभव, उसका अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। यही विभवांतर भी कहलाता है। जब किसी तार की बात कर लेंगे तब। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा का भैया? बताइएगा, समस्या होगी तो। किसकी? क्या डिफ़िकल्ट उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन दिक्कत है बताइए? कोई कन्फ्यूजन है क्या बताइए? क्या दिक्कत हो गया? देखो इधर, देखो इधर देखिएगा, विलयन के सापेक्ष बनेगा। अब जरा समझ लीजिएगा आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। आपको दिक्कत मुझे चल गया मालूम कहाँ पर हो रही है, या चेक कर लेंगे। देखो, जैसे हमने कहा भैया कि एक विलयन में क्या रखा हुआ, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। हो सकता है कि एनोड कैथोड कुछ भी हो। यहाँ पे क्या भरा गया है? यहाँ पे क्या भरा गया है? ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि जिससे बना होगा, ये मान लीजिए जिंक से बना है, इससे बना है। हाँ, तो ये किसका होगा? जिंक सल्फेट का। ये भी टूटता है, ये जिंक प्लस SO4 में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +2 आ जाएगा। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, दोनों में रिएक्शन हो गया। यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं यार तुम रिपीट करते हो बार बार। यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रोड और आयन, इसमें जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बीच और इसके बीच यहाँ पर जो अंतर आएगा उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे भैया? इलेक्ट्रोड विभव। हाँ, यहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ समझो पहले, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि नेगेटिव हो, यहाँ पर हो सकता है कि पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में जब अंतर आएगा, डिफरेंस देखेंगे, विभव का अंतर, तो जब विभवांतर आएगा उसे कहेंगे है। उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए। अगर हम किसी तार की बात कर लें, ये कोई तार है, तार के दोनों सिरों के बीच में देखते हैं, अगर धारा हमने प्रवाहित किया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की तरफ, उल्टा आएगा, फिलहाल इधर आएगा। हाँ भैया, उल्टा आता है, माफ़ करना। ठीक है, यहाँ पे जैसे निकलेगा यहाँ पॉजिटिव छोड़ देगा, जहाँ पहुँचेगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो भी अंतर कितना आएगा, जो अंतर आएगा उसे विभवांतर कहेंगे। ठीक है ना, विभव कहेंगे। वैसे यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, यहाँ से निकल कर कहाँ जाता है? जिंक का बना हुआ है, तो जैसे निकलेगा वहाँ पर क्या छोड़ देगा? क्या छोड़ देगा? पॉजिटिव छोड़ देगा।
यहाँ जैसे थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ नेगेटिव, तो अंतर जो होगा, डिफरेंस होगा, वहाँ पर क्या बन जाएगा, विभवांतर बन जाएगा। तो अपने अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर उनके आयन के सापेक्ष जो बनेगा विभव या विभवांतर, उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोडों का अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन जोड़ लीजिए भैया, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो। जैसे कि एनोड पे जो विभव उत्पन्न होता है, हाँ कैथोड पे उत्पन्न होता है, हाँ, उन दोनों का अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव है। नहीं वो सेल का विभव कहलाएगा, वो सेल का विभव कहलाएगा, वही आपको लग रहा है कन्फ्यूजन। देखो यहाँ देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के ये क्या हुआ, अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न, उनके सापेक्ष लिखना यहाँ छूट गया। इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव, एक काम करेंगे यहाँ पर जोड़ लेंगे, आगे जोड़ लो सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जोड़ना ही है भैया, यह प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर उनके, इतनी जल्दी लिखते हैं ना कि आप बोलते उससे पहले वो लिख जाता है। मेरे बड़े भैया ऐसा, ये तो गर्मी परेशान कर रही हो, आप भी परेशान कर रहे हो। यह प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर उनके विलयन के सापेक्ष विभव का अंतर होता है। आज कॉपी देखेंगे आपकी, देखते हैं क्या लिखते हो, कॉपी दिखा के जाइएगा हमको आज। ठीक है, और देखते हैं कितना अच्छा तुम लिखते हो। और टेस्ट में आपने लिखा था भैया वही ABCD लपेटते हुए हैं, ये वाली, इसको ब्लैक का अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, गलत नहीं है। अगर समझ जाओ तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर, मतलब इलेक्ट्रोडों पर है, समझिएगा, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर, जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उस पर देखेंगे विभव का अंतर। बात समझो, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लिखा सही है लेकिन फील कर पाओ तब तो, फील करना है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों का जो अंतर है उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। सही लिखा है, समझो तो पहले, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों के अंतर को क्या कहेंगे, वो सही लिखा है। क्या समझा हाँ, मानक नहीं लगाओ भैया, मानक वाला दूसरा आएगा, मैंने मानक कह दिया क्या। इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। आगे जोड़ लो, काटना मत, ठीक है, सही लिखा है। आगे हमने उसको वेरीफाई कर दिया लिख करके लाइन, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया है, जो वहाँ पर कन्फ्यूजन था वेरीफाई हो गया है। अब आगे लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगला लाइन बनाएंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ये देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। बनाओ हेडिंग भैया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अच्छा, जब भी आपसे पूछे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो आप ध्यान रखना कि उसके साथ में आप जो है इलेक्ट्रोड विभव को भी चिपका देना ज़रूरी है। बताते हैं क्यों, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव आपको बताना पड़ेगा और मानक क्या है वो आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है वही सेल फिर से लिया, जो कि डैनियल या गैलेनी जो भी कहना चाहिए, तो उसमें जो है एनोड पे और कैथोड पे अलग अलग प्रक्रिया हो रही है। एनोड पे क्या हो रहा है भैया बताइए, क्या होगा एनोड पे, एनोड पे क्या होगा बताओ भैया फरहान। अरे वो तो होता ही है, एनोड पे क्या होता है फरहान, आपसे ही पूछ रहे हैं। ऑक्सीकरण, ओके।
आप बता पाए हो सही वैसे है। चलिए हाँ, अगर जो है, अगर इसे नहीं पानी, अगर जो है एनोड और कैथोड पे जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, ध्यान सुनिएगा भैया, बातचीत मत करो यार। देखिए एनोड और कैथोड पे जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनमें अगर जो पदार्थ लिया गया है, जैसे एनोड लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, सभी को अगर यूनिट में लें, सबकी जो यूनिट है वो इकाई हो, मतलब इकाई सांद्रता ली गई हो। सांद्रता कैसी हो? इकाई है। और वहाँ पे जो टेम्परेचर वो भी कैसा है? स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी विभव आएगा, कौन सा विभव? इलेक्ट्रोड विभव, उसे क्या कह देंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे, लिखिए। क्या कह रहे हो भैया? लिखो। हम बोल के लिखना, लिखते हो हम, तो बोल तो रहे हैं, हम लिखिए। लिखिए जब लिखिए जब लिखिए जब अर्ध अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया में सभी स्पीशीज की सांद्रता इकाई में हो तथा ताप मानक या ताप जो है मानक रूप में हो, तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, अच्छे से लिखिए। मानक क्या है? देखिए यहाँ पर जब अर्ध अभिक्रिया में आप देखते हैं कि सभी स्पीशीज़ का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड लिया गया है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो सांद्रता कैसी है? इकाई में है, यूनिट में है, और ताप भी कैसा है? मानक रूप में है, अपने रूम टेम्परेचर है, 20 से 25 डिग्री के आसपास है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड विभव हुआ करता था वही क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा तो आप जो है या तो पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो आप यहाँ करेगा भैया, यहाँ देखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे लिखना, यहाँ से पूरा लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, तब जाकर हाँ ये इसकी परिभाषा आपने लिखा है ना? कहाँ पर लिखा? तो हमने यहाँ पर है, दोबारा उसे क्या रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए इसने पूछा कि इसके मानक सिर्फ इतना है कि सांद्रता कैसी स्पीशीज कैसी हो भैया? इकाई में हो, और ताप भी कैसा हो? मानक रूप में हो। लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा ना भैया कि विभव होता क्या है। तो विभव क्या होता है? जब गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है तो उन पर विभव उत्पन्न होता, सही है, जो उनके विलयन के सापेक्ष होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर को भी इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर उनके विलयन के सापेक्ष विभव का अंतर होता है। ठीक है, विभव का अंतर होता है या विभवांतर होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर अगर इसी विभव को ले लिया जाए किस पे? जो भी अर्ध अभिक्रिया हो रही है उसमें सभी स्पीशीज़ की जो सांद्रता हो इकाई हो और ताप भी कैसा हो? मानक रूप में हो, तब इसे क्या कह देंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। कोई दिक्कत? ठीक, जल्दी लिखिए। लिख तो जाएगा ही।
पूरा नहीं मिटाएंगे भैया, लिख लीजिए। अगला बनाइए हेडिंग भैया, सेल विभव। सेल विभव, सेल विभव बनाओ हेडिंग भैया, सेल विभव बनाइए हेडिंग, सेल विभव। सेल विभव देखा। हाँ, सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भैया? अच्छा, दोनों जो है, जो सेल जो है भैया, सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या बन रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या बन रहा है? विभव बन रहा है। और दोनों इलेक्ट्रोड दूर दूर हैं, दूर किए गए हैं किससे? साल्ट ब्रिज से जोड़ दिए गए हैं, फिलहाल दूर हैं। और दोनों पे जो बन रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव जो बन रहा है, उनका अगर हम डिफरेंस कर दें या उनके बीच विभवांतर देख लें। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच देखेंगे। वहाँ क्या था? इलेक्ट्रोड और आयन, मतलब जो उसमें भरा गया विलेन, उसके जो है सापेक्ष था। लेकिन यहाँ पर दोनों के अंतर में देखेंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट करेंगे। बनाओ हेडिंग भैया। यहाँ देखिए, लिखिए भैया, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहाँ चले भैया? सेल विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और उसमें कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, जो हमने इससे पहले लिखवाया था। अंतर तो बहुत सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों को बिल्कुल, दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना भैया, एक एनोड है एक कैथोड है। तो एनोड पे कुछ और बनेगा और कैथोड पे कुछ और बनेगा, और दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सेल विभव मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर नीचे आप लिख लीजिए, चाहो तो लिखिए भैया, सेल विभव। हाँ, वही सेल, सेल विभव किसी गैल्वनी सेल, हाँ लिख लीजिए इसे, किसी गैल्वनी सेल में एनोड के विभव हुआ कैथोड के विभव का अंतर होता है, का अंतर होता है। ठीक है, अच्छा, जिसे आप जो है इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं ना भैया, उसको हाल ही में आईपीएससी ने कह दिया है। वही आईपीएससी, अपना पुराना दोस्त आईयूपीएससी, यूपीएससी नहीं, आईयूपीएससी ये। ठीक है, बताते हैं भी क्या है ये, अभी तुरंत बताएंगे। वो आप लोग जो है भैया, दो लोग ऐसे हो कि हम, और दोनों लोग जो है पड़ोसी हो बिल्कुल, पूरे क्लास का जो है हल बुला लिए तो। ठीक है, ऐसा न करो कि हम पगला जाइए। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, अगला पॉइंट लिखेंगे, आईयूपीएसी
के अनुसार मानक अपचयन विभव ही इलेक्ट्रोड विभव होता है। अपचयन विभव ही क्या लिख गया, इलेक्ट्रोड विभव ठीक है भैया। आईपीसी ने क्या कहा भैया कि जो इलेक्ट्रोड विभव चिल्लाते हो ना भैया आप, ये मानक अपचयन विभव है, ये अपचयन विभव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही है अपचयन विभव। फालतू है तुम पूछा करते यार। अपचयन विभव है, ठीक है, लिखा। तो जैसे जैसे हम कहेंगे भैया कि अपचयन विभव, हम कहेंगे अपचयन विभव, आप क्या समझेंगे, आप क्या समझेंगे भैया, मानक अपचयन विभव, उसे आप समझ लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए। किसी सेल में जो है एक अपचयन अभिक्रिया होती है, जो कि कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। तो जो कैथोड से विभव बन रहा है ना भैया, उसी को कह दिया गया है कि वही है क्या, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। बाकी आप जो है एनोड का भूल जाइए, ऐसा कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जल्दी लिख लीजिए। अरे हम तो हटे ही हैं।